हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों स्वदेशी। और इसके आज हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव सवाल में दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न से चालू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पिछले 10 साल में आपको इनमें से कई सवाल तो आपको हो सके क्वेश्चन बैंक में भी है। और ये सारा का सारा जितना भी मैंने अभी तक में जितना भी वीडियो है दोस्तों, सारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जरूर देख सकते हैं, मिला सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा? कवि जो है दोस्तों प्रेमघन, वो जो हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उन्होंने डफाली किसे कहा है दोस्तों, वही पूछ रहा है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपको 2011 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में दोस्तों। ये कब पूछा गया था दोस्तों? तो 2011 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों डफाली उन लोगों को कहा गया जो ब्रिटिश शासन की चापलूसी करते थे। मतलब ब्रिटिश लोग जो थे दोस्तों, ब्रिटिश लोग जो पहले राज करते थे ब्रिटिश शासन के समय में, उनके जो चापलूसी लोग करते थे उन्हीं लोग को डफाली कहा गया है। और उनका जो गुणगान जो करते थे, जो मतलब ये ब्रिटिश लोगों का जो गुणगान करते हैं उन्हीं को क्या कहा है दोस्तों, डफाली। क्यों करते थे दोस्तों? क्योंकि वे अपनी धुन में मस्त रहते थे और देश की दुर्दशा से बेखबर रहते थे। जो लोग उनके ब्रिटिश के शासनकाल में दोस्तों ब्रिटिश के जो चापलूसी करते थे उनका गुणगान करते थे जो लोग, उन्हीं को डफाली कहा गया। क्यों कहते डफाली कहते थे दोस्तों? क्योंकि वो जो है दोस्तों वो ब्रिटिश शासन में जो रहते थे उनके घूम में उन्हीं के साथ मस्त रहते थे और उन्हीं की दुर्दशा जो हमारे देश में है उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते थे, इसीलिए उनको डफाली शब्द भी कहा गया था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको पिछले ये जो 2011 में पूछा गया था। और इसी पर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 का दोस्तों कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों करते हैं? कवि जो है दोस्तों हमारे प्रेमघन, वो किस वर्ग की आलोचना करते हैं और आखिर क्यों करते हैं? और ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको पता बता ही नहीं दोस्तों कब पूछा गया था। तो 2012 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में ये सवाल, जो भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आंसर में दोस्तों कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो पश्चिमी संस्कृति को आंख बंद करके अपना रहे हैं और अपनी भारतीय पहचान को खो चुके हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? किसको कहते हैं? तो पश्चिमी संस्कृति को तो जो अपना रहे हैं दोस्तों, आँख बंद करके उन पर भरोसा करते हैं। किस पर? तो पश्चिमी संस्कृति पे जो आँख बंद करके भरोसा करते हैं उनको अपना आलोचना करते हैं दोस्तों। और जो भारतीय पहचान को बिल्कुल खोया नहीं दोस्तों, अपनी भारतीय पहचान को खो चुका है, उनकी आलोचना करते हैं। और क्यों करते हैं तो समझ में आ ही गया दोस्तों। तो आई होप कि हम इस पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 कहता है दोस्तों कि ये स्वदेशी कविता का मूल भाव लिखे। स्वदेशी जो कविता है उसका मूल भाव बोल रहा है दोस्तों लिखने के लिए। और कविता का मूल भाव स्वदेशी वस्तुओं और संस्कृति को अपनाने तथा विदेश प्रभाव को त्यागने का आह्वान, और ताकि राष्ट्रीय गौरव और पहचान बनी रहे। स्वदेशी जो कविता है उसका मूल भाव पूछा दोस्तों लिखने के लिए। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको 2016 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। और इसी में कविता का मूल भाव जो पूछा दोस्तों, तो मूल भाव जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जैसे संस्कृति को अपनाते हैं, वैसे ही विदेशी का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, जो उसको त्यागने का आह्वान भी रखते हैं उन्हीं का। और इससे क्या होता है तो राष्ट्रीय गौरव और पहचान भी बने रहेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा दोस्तों। इसी पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में दोस्तों कहता है कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है? कवि कौन दोस्तों? प्रेमचंद है दोस्तों। और जिसका जो ये जो सवाल पूछा गया था दोस्तों 2017 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि लोग विदेशी भाषा, वेशभूषा और जीवन शैली अपना चुके हैं और हर जगह विदेशी प्रभाव ही नजर आता है। कवि इसलिए भारत को भारतीयता मतलब इसलिए भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती दोस्तों, क्योंकि सभी लोग दोस्तों आजकल क्या विदेशी भाषा का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी सबका मतलब नॉर्मल जो भी विदेशी भाषा वो यूज़ करते हैं, उनका वेशभूषा रखते हैं और जीवन शैली भी विदेशी की तरह ही रखने लगे हैं आजकल। इसीलिए उनको भारत में भारतीयता नहीं दिखा देती है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। तो 5 कहता है दोस्तों कि नेताओं के बारे में कवि को क्या राय है? नेताओं में जो है दोस्तों हमारे देश के, उनके बारे में तो कवि का क्या राय है? और ये जो है दोस्तों वो आपको हो सके 2026 में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया था दोस्तों, और ये शायद 2016 में भी पूछा गया दोस्तों। और यही सवाल जो है दोस्तों आपको 2018 में भी पूछा गया दोस्तों। कब को पूछा गया आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये जितना भी आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आपको 2026 में 99% चांस है दोस्तों कि आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों अपने लैंग्वेज
समझ में। तो कवि की राय है कि नेता भी विदेशी रंग में रंगे हुए हैं और वे जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, स्वार्थों में। लेकिन दोस्तों कह रहे हैं कवि जो हमारे प्रेमघन है वो कहते हैं दोस्तों कि विदेशी रंगे से हमारे भारत में, भारतवासियों में ही नहीं बल्कि नेताओं में भी देखने को मिलता है। और वे जो जनता की समस्या है दोस्तों उनको देखते नहीं है। कौन? तो नेता लोग जो दोस्तों जनता की समस्या पर ध्यान भी नहीं देते हैं और अपनी स्वार्थों की ये पूर्ति करते रहते हैं उनको। और यही जो राय है दोस्तों वो हमारे कवि की है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। इस बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। तो 6 कहता है कवि प्रेमघन नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं लिखने के लिए कह रहे हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कवि टिप्पणी करते हैं कि नगर और बाजार विदेशी सामानों से भरे हुए हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और स्वदेशी उद्योग नष्ट हो रहा है। स्वदेशी यानी कि दोस्तों हमारे जो भारत के जितने भी उद्योग है वो नष्ट हो रहे हैं और भारत के जो बाहर से आए हुए विदेशी उद्योग है उनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर हो रही है। क्योंकि भारत के बाज़ारों में दोस्तों, भारत के नगरों में दोस्तों वो कौन सा सामान दिखता है? भारत के सामान बहुत कम देखने को मिलते हैं और नगर विदेशी सामान से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए वही जो हमारे कवि है वो यही टिप्पणी देते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। आई होप कि आपको 6 का 6 लघुत्तरीय समझ में आया होगा दोस्तों और अच्छे तरीके से। और हो सके जो नहीं समझ एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो पक्का दोस्तों आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों दीर्घोत्तरीय चैप्टर से बहुत पूछा गया था दोस्तों। चलिए पिछले 10 साल में जितने भी चैप्टर से दीर्घोत्तरीय पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है दोस्तों कि निम्न पंक्तियों का अर्थ अर्थ लिखें। जैसे सभी विदेशी वस्तु नर के हैं ये क्रिश्चियन, सभी विदेशी वस्तु नर के हैं ये क्रिश्चियन। और यहाँ पर जो है दोस्तों वो नर के बाद यहाँ पर दोस्तों, नर के बाद यहाँ पर जो नर है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नर के बाद यहाँ पर दोस्तों बुक में आपको डॉट 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 दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डॉट डॉट मतलब दोस्तों यहाँ के बाद यहाँ पर डायरेक्ट चले गए हैं इस चैप्टर में, ये था क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया दोस्तों मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो चलिए इसका जो शब्द है दोस्तों वो पूछा। तो इस पंक्ति का अर्थ ही है कि सभी वस्तुएं विदेशी हैं और लोग जो है दोस्तों, नर किसको कहा गया? लोगों के लिए कहा गया। ईसाई बने हुए हैं और अर्थात मतलब क्या, विदेशी तौर तरीके अपनाए हुए हैं। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा दोस्तों आंसर की। दीर्घ उत्तर ये भले ही है बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है दोस्तों कि सभी जो वस्तु है, कोई भी वस्तु वो क्या है? विदेशी आपको देखने को मिलती है। और जो लोग हमारे जो नर हैं, जो लोग हैं वो ईसाई बने बैठे हुए हैं। मतलब क्या? ईसाई का मतलब दोस्तों जो विदेशी तौर तरीके अपनाए हुए हैं दोस्तों। आई होप कि आप इसको ये अर्थ जो है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और इसका आप लॉन्ग कैसे कर सकते हो दोस्तों? तो इसको लॉन्ग आप इस प्रकार कर सकते हो दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित है, जो स्वदेशी शीर्षक कविता से उद्गत है और प्रेमघन के इन दोहों में नवजागरण का स्वरूप मुखरित है। और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं दोस्तों कि परिधीनता के कारण दोस्तों भारतीय ने अपने स्वाभिमान खो दिया है और लोगों के रीति रिवाजों को क्या बदल दिए हैं। और सर्वत्र विदेशी वस्तुओं का ही क्या दोस्तों, सभी जगह आपको क्या दिख रहा है? विदेशी वस्तुएं दिख रही है दोस्तों। इसलिए और भारतीय की भावना का लोप हो गया है। इस प्रकार आप दोस्तों इसको आप और आप बड़ा कर सकते हैं। बट मोटा मोटी क्या दोस्तों कि सभी वस्तुएं क्या विदेशी हो गए हैं और सभी लोग ईसाई बने हैं। ईसाई का मतलब दोस्तों जो विदेशी तौर तरीके अपना लिए हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों दीर्घोत्तरीय का। चलिए हम इस जो और क्वेश्चन है दोस्तों इस पाठ में एक ही मात्र क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सप्रसंग व्याख्या करने के लिए बोला। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरीय था वो क्या? वो भी व्याख्या था दोस्तों, बस उसमें अर्थ था। और इसमें सप्रसंग मतलब इसमें भी वही दोस्तों अर्थ ही आपको लिखना है। इसमें भी एक ही सवाल है दोस्तों, पूछ रहा है दोस्तों कि ठाटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सप नेहू जिनमें न को भारतीयता लेस। इसका अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों 2025 में पूछा गया दोस्तों, इसी साल पूछा गया था। और हो सके तो ये 2026 में कम चांसेस देखने को मिलेगा बट फिर भी पूछा गया दोस्तों। तो पीवाई क्यों है, हो सके पूछ दिया तो क्या कर सकते हैं। बट इसका भी हम लोग समझते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है दोस्तों सारा ठाट बाट जो भी विदेशी हो गया है और देश हमारा विदेश जैसा बन गया दोस्तों। और अपने हमारे और सपनों में भी कहीं भारतीयता का थोड़ा भी अंश नहीं दिखाई पड़ता है दोस्तों। आप लोग समझ ही रहे हैं दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं कि जो स्वदेशी जो चैप्टर में है दोस्तों उसमें जो ठाट बाट है वो सारा क्या सारा विदेशी हो गया। वो जो स्वदेशी चैप्टर के लेखक प्रेमघन है दोस्तों वो बता रहे हैं जो सारा हमारा जो भी है ठाट बाट वो कैसा है दोस्तों, विदेशी हो गया है। और जो देश की जैसे जो देश है हमारा वो विदेश जैसा बनता जा रहा है दोस्तों। और हमारे जो सपने भी हैं दोस्तों वो कैसे, भारत का थोड़ी सा भी अंश नहीं दिखाई पड़ता हमारे सपनों में भी। और इसका आप बोलेंगे कि भैया ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है बट आप इसको इतना शॉर्ट में कैसे लिखा सकते हैं? तो इसका लॉन्ग के लिए दोस्तों हम लोग इसको हम लोग लॉन्ग
लॉन्ग में कैसे लिख सकते हैं, तो लॉन्ग में इस तरीके से लिखिए दोस्तों कि प्रस्तुत पद्यांश स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार है दोस्तों ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। और ये जो कवि प्रेमघन इस दोहे में नव जागरण का स्वरूप मुखरित करते हैं दोस्तों। और कवि जब भारत की स्थिति पर नज़र डालते हैं तो दुखी हो जाते हैं। क्यों दोस्तों? तो भारत अपनी संस्कृति भूल गया है। ऐसी स्थिति विकट हो गई है कि लोगों को विदेशी ठाट बाट अपनाते देख ऐसा लगता है कि अपना ही देश न रहा, विदेश हो गया अपना देश। और आज यहाँ विदेशी लोग, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी ढाल चाल ढाल दिखाई पड़ती है दोस्तों। भारत कहीं नहीं दिखती है दोस्तों। और सपनों में भी चाल ढाल जो भी है दोस्तों वो भारतीयता की पहचान शेष नहीं रही है दोस्तों। और कवि को जो लेखक है दोस्तों हमारे कवि प्रेमघन, उनको लगता है कि दोस्तों हमारे अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, निम्न दृष्टि से देखते हैं और इसी कारण भारत को क्या दोस्तों भारतीयता नहीं दिखाई देती है। आई होप कि जो इसका लॉन्ग में आप कैसे लिख सकते हैं आपको मैंने समझा दिया दोस्तों अपनी लैंग्वेज में भी। और आप जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों मोटा मोटी चैप्टर में पंक्ति के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं वो भी मैंने समझा दिया है दोस्तों। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, तो इसको टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों। थैंक